या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवेत्तप्रदेव सदा वन्दिता सा मम पात सरस्वती भगवती निषेख जाज्ञापहा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रीतिकाल। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में बात किए थे और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीतिकाल के बारे में। ये आपका हो गया रीतिकाल। इसको हम कहेंगे उत्तर मध्यकाल। रीतकाल को और क्या कहेंगे? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसका आपका समय जो होगा उस संवत में होगा संवत 1700 से 1900 तक। तो आपका ये हो जाएगा रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल इसको कहेंगे। और इसका जो संवत होगा वो संवत 1700 से लेकर 1900 और सन जो आपका होगा वो होगा 1643 से 1843 तक। सन 1643 से आपका हो जाएगा 1843 ईस्वी तक। 1600 से 1843 ईस्वी तक ये हो जाएगा रीतकाल या उत्तर मध्यकाल का समय। अगर सन में बात करेंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी तक और संवत में बात करेंगे तो 1700 से 1900 ईस्वी तक। चलिए अब यहाँ हम रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कवि और उनकी जो रचनाएं हैं। यहाँ हम ले लेते हैं कवि और इधर हो जाएंगी रचनाएं। रीत काल के जो कवि हैं वो यहाँ हम पहले कवि को लेते हैं, वो हैं केशवदास। केशवदास और केशवदास की जो रचना होगी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, कविप्रिया, रसिक प्रिया। उसके बाद है नखशिखा। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिखा, रतनवाणी। नखशिखा
नख शिखा, रतन बावनी, रतन बावनी के साथ साथ हमारा हो जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जहांगीर जस जहांगीर जस चंद्रिका, और हो जाएगा आपका विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के साथ साथ हमारा हो जाएगा वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित, ये हो गया केशवदास जी की रचना। अगले जो हमारे कवि होंगे वो होंगे बिहारी। बिहारी की जो रचना होगी वो होगी बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। अगले जो हमारे कवि होंगे वो होंगे भूषण, कौन होंगे? भूषण। अब इनकी जो रचना होगी वो होगी शिवराज भूषण शिवा बावनी, शिवराज भूषण शिवा बावनी। शिवराज भूषण शिवा बावनी, शिवा शौर्य, और छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास। चलिए अगले जो हमारे कवि होंगे रीतिकाल के वो होंगे चिंतामणि, और चिंतामणि की जो रचना होगी वो हो जाएगी हमारी कवि कुल कल्पतर, कवि कुल कल्पतर, कुल कल्पतर छंद विचार, छंद विचार। छंद विचार के साथ साथ हमारा होगा पिंगल और श्रृंगार मंजरी, पिंगल और श्रृंगार मंजरी, ये रचनाएं हो जाएंगी हमारी चिंतामणि। अगले जो कवि होंगे वो होंगे नंददास, और नंददास की जो रचना होगी वो होगी रसमंजरी,
नंददास, नंददास की जो रचना होगी होगी रस मंजरी, रस मंजरी। अगले जो कवि होंगे वो होंगे कुलपत मिश्र, कुलपत मिश्र। कुलपत मिश्र की रचना होगी रस रहस, रस रहस। अगले जो कवि होंगे वो होंगे बोधा, बोधा की जो रचना होगी वो होगी इश्कनामा, इश्कनामा। बोधा के साथ साथ अगली जो कवियत्री होंगी वो होंगी मीराबाई, मीराबाई। मीराबाई की जो रचना होगी वो है नरसी जी का मायरा और राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग गोविंद के साथ साथ हमारा हो जाएगा गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। अगले जो कवि होंगे वो होंगे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, जिनकी रचना होगी सुदामा चरित, सुदामा चरित। अगले जो कवि होंगे वो होंगे रहीम, होंगे रहीम। रहीम दास जी की रचना जो होगी वो बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। इसके बाद होगा मदनाष्टक, मदनाष्टक, मदनाष्टक। रहीम सतसई, रहीम सतसई रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा, नगर शोभा। इसके बाद जो अगले कवि होंगे होंगे रसखान,
रसखान जी की जो रचना होगी वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। अगले जो कवि होंगे वो होंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की जो रचना होगी वो होगी कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा के साथ साथ बनाष्टक। उसके बाद होगा श्रांत पथिक। श्रांत पथिक के साथ साथ आपका हो जाएगा एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। चलिए, तो इसके अतिरिक्त और हमारे कवि हैं जिनको अभी हम ये थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और कवियों के नाम हम यहाँ लिखित रूप में आपको देंगे। जैसे हमने सबसे प्रथम कवि को यहाँ जाना रीतकाल के, वो हैं केशोदास। अब केशोदास जी की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। कहीं कहीं बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि रामचंद्रिका आ जाने से अगर विकल्प में तुलसीदास जी का नाम दिया है तो उसमें तुलसीदास जी का नाम लिख देते हैं। तो एक कन्फ्यूजन आप दूर है कि रामचंद्रिका जो रचना है वो तुलसीदास की नहीं बल्कि केशोदास जी की है। काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिखा, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता और वीर सिंह देव चरित, ये हो गई केशोदास जी की रचना। अब हम बात कर लेते हैं बिहारी की। बिहारी की रचना जो है वो है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे का संकलन है। 719 दोहे का संकलन है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। चलिए, अगले हमारे कवि हैं कवि भूषण, जिनकी रचना है शिवराज भूषण, शिखा, शिवा बावनी, शिवासौर, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास के साथ साथ अगले जो कवि हैं वो हैं चिंतामण, कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी। अगले जो हमारे कवि हैं रीतकाल के वो है नंददास, जिनकी रचना है रस मंजरी, और कुलपत मिश्र जो है उनकी रचना है रस रहस के साथ साथ बोधा का नाम आता है, जिनकी रचना है इश्कनामा। उसके बाद है मीराबाई, जिनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। नरोत्तम दास कवि हैं, जिनकी रचना है सुदामा चरित। उसके बाद है रहीम दास, जिनकी रचना है बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ये रचना है रहीम दास जी की। रसखान की रचना के बारे में बात कर लेते हैं। रसखान जी की रचना जो है वो सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका। अब इसके बाद हमारे जो कवि हैं वो हैं श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक की जो रचना है वो कश्मीर सुषमा, बनाष्टक, शांत पथिक और एकांतवासी योगी। तो यहाँ कुल मिलाकर 12 कवियों के नाम आए। इसके साथ साथ और जो हमारे कवि हैं उन्हें भी अभी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद जो अगले कवि हैं
उनका नाम यहाँ हम दर्शाते हैं और उनकी जो रचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेनापति। कौन हो जाएंगे? सेनापति। हमारे अगले कवि जो होंगे वो होंगे सेनापति, जिनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर। अगले कवि के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है मतीराम। मतीराम की जो रचना है वो है रसराज। रसराज के साथ साथ अगली रचना है ललित ललाम। ललित ललाम और ललित ललाम के साथ है मतीराम सतसई। मतीराम सतसई और मतीराम सतसई के बाद है छंदसार। आपका क्या हो गया? छंदसार। और छंदसार के साथ है साहित्यसार। ये रचना किसकी हो गई? ये रचना हो गई मतीराम की। और अगले जो कवि हैं वो हैं देव। कौन है? कवि देव। देव की जो रचना है वो है शब्द रसायन अष्टधाम। शब्द रसायन और अष्टधाम। अष्टधाम। उसके बाद है रस विलास भाव विलास। रस विलास और अगला होगा भाव विलास। रस विलास और भाव विलास के साथ साथ है आपका सुजान विनोद। विनोद। तो ये हमारे हो गए देव। और उसके बाद अगले जो कवि हैं वो हैं पद्माकर। और पद्माकर की जो रचना है वो है जगद विनोद और पद्माभरण। जगद विनोद के हैं साथ साथ पद्माभरण। पद्माभरण के साथ साथ आपका हो जाएगा गंगा लाहिरी और प्रबोध पचासा। गंगा लाहिरी प्रबोध पचासा। इसके साथ साथ हमारे हो जाएंगे घनानंद।